देखो यार, एक बात तो तय है, कोई भी इंसान हर एक चीज़ में कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। अगर वो किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर ले, एक चीज़ को चूज़ कर ले और उस पे मेहनत करता चला जाए तो वो एक दिन ज़रूर एक्सपर्ट बन जाएगा उस चीज़ में, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम एक नीश को डिसाइड कर सकते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ये एक सीरीज़ चल रही है, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन कोर्स चल रहा है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो, आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस फ्री कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। तो पहले उन वीडियोस को आप देख लो, इसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो को जल्दी सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ नीश, आखिर नीश होता क्या है। ऑल तो हम सबको ये चीज़ पता होती है कि नीश आखिर होता क्या है। देखो, हम कंफ्यूज इसीलिए होते हैं बिकॉज ये जो नीश वर्ड है ना, नीश वर्ड, ये हम पहली बार सुन रहे होते हैं, मतलब न्यू वर्ड है हमारे लिए नीश वर्ड। हम सबको पता है कि आखिर नीश होता क्या है। बताऊँ कैसे? देखो, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, ट्यूशन में पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, कोई इतने सारे टीचर्स होते थे, है ना। कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, राइट। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, हिंदी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक चीज़ को पढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं नीश। किसी एक सब कैटेगरी को, किसी एक कैटेगरी को, ठीक है, उसको ही बेसिकली नीश कहते हैं। तो आई होप मुझे पता, आप सबको पता है, उसका सबको पता होता है ये चीज़, राइट। अब थोड़े से हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, एक मेरा दोस्त है। अब उस दोस्त को रिलेशनशिप में बड़ा इंटरेस्ट है, वो जबकि वो सिर्फ 18 या 19 साल का है, 18-19 साल का अप्रॉक्स, इतना ही है। अब क्या है, उसको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट। अब भाई रिलेशनशिप तो खैर काफ़ी बड़ा नीश हो गया, काफ़ी बड़ा मतलब कैटेगरी हो गया, है ना। अब रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कपल केयरिंग, फैमिली केयरिंग होता है, ये भी रिलेशनशिप में आ जाता है। जैसे कि पॉर्न वगैरह का होता है, तो वो सब भी एक रिलेशनशिप में ही आ जाता है। बट उसको क्या है, वो 18-19 साल का है, तो उसको एक फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस है। वो जब 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस उसको फ्लर्ट करने का, मतलब वो लड़कियों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे करीब 6-7 लड़कियों को पटा रखा है उसने, और उनको मैनेज करता है। तो बहुत बड़ी बात है ये, हम सबके बस की नहीं होती, फट जाती है अच्छों की। तो उन चीज़ों को वो मैनेज करता है। आप देखो कितने ऐसे लड़के हैं जो कि मतलब रो रहे हैं बैठकर, उनको नहीं पता कैसे हम लड़कियां पटाएं और रो रहे हैं। मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जो मुझसे कहता रहता है, भाई मेरी सेटिंग करवा दे यार, तेरी तो खैर ठीक है। तो मैं हमेशा उसको समझाता हूँ, भाई सेटिंग वेटिंग के पीछे मत भाग, कोई ऐसी लड़की ढूंढ जो अच्छा खासा तुझसे करे। तो ये वैसे टॉपिक नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ एक एक्सपीरियंस क्या होता है। जैसे कि वो रोता रहता है वो, तो उस बंदे को इस चीज़ एक्सपीरियंस है, वो जबकि इतना छोटी एज का है, तो उसके पास ये नॉलेज है। अब उस नॉलेज को वो शेयर करना चाहता है, तो उसकी फ्लर्टिंग उसकी क्या हो गई, नीश हो गई, सब्जेक्ट हो गई। वो भी उसके अंदर भी एक चीज़ हो गई क्या, कि सिर्फ 16 से लेके 20 वाले लड़कों को सिखा सकता हूँ, क्योंकि इन जैसे लड़कों के साथ मैं रहता हूँ, तो उन जैसे लड़कों को मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये भी इसके लिए इसकी नीश हो गई, ठीक है। वो बाकी अदर एज वाले को नहीं सिखाएगा, तो ये उसकी एक नीश हो गई। तो ये देखो, छोटा सा ये वाला एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया बिकॉज मेरे को पता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे जैसी है, मतलब 19-18 साल, 20 साल, 21 साल की, इतने की है। तो इसीलिए अगर आप बड़े हो तो बड़े के रिलेटेड मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक फ़िटनेस इंडस्ट्री है। अब देखो, फिटनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है, राइट। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे कि फिटनेस और मैन फिटनेस। अब भाई मैन फिटनेस हो गया, ये भी कैटेगरी है। इसके अंदर एक सब कैटेगरी आ जाता है, सिर्फ वो उन्होंने बोला जैसे कि मैन फिटनेस, मतलब लोगों को, सिर्फ आदमियों को हम सिखाएंगे कि फ़िटनेस कैसे करा जाता है। उस फिटनेस के अंदर भी उन्होंने सब कैटेगरी ढूंढी है, जिसको कहते हैं मैन मसल बिल्डिंग। मतलब मैंस को तो सिखाएंगे, वो भी क्या सिखाएंगे, सिर्फ मसल कैसे बिल्ड करा जाता है वो सिखाएंगे। तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ हो गई। बाकी चीज़ें आप किसी और पर जा सकते हो। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो इस भाई साहब के पास आओ, समझ गए। तो ये इनकी एक कैटेगरी हो गई। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं, जैसे वो है डिजिटल मार्केटिंग की। अब भाई डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है आज के टाइम पे, बहुत बड़ी। तो ये तो खैर तय है कि आप हर चीज़ में नहीं बन सकते एक्सपर्ट, लेकिन एक चीज़ में ज़रूर बन सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग चुनोगे तो वैसे आप मार खाओगे, है ना। तो अब क्या है कि आपको एक चीज़ चुननी पड़ेगी। एक चीज़ में जैसे कि मैंने बताया, जैसे फेसबुक ऐड, इसमें मैंने फेसबुक ले लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा। बट मैं जैसे एग्जांपल फेसबुक ऐड का ले लिया मैंने। अब फेसबुक ऐड के अंदर भी एक चीज़ होती है, एक चीज़ का बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि
कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन एनालिटिक्स होते हैं, है ना, और मैनेजमेंट होती है, कैंपेन रनिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर भी। अब इस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, आपकी सब कैटेगरी होगी। इस सब कैटेगरी में जैसे कि एक मैंने एग्जांपल और लिया, वो है ऐड क्रिएशन का। ऐड क्रिएशन एक बहुत बड़ी कैटेगरी में आ जाती है। वैसे तो ऐड क्रिएशन मतलब ऐड क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसकी सब कैटेगरी बन गई। अब ऐड क्रिएशन के अंदर भी एक सब कैटेगरी आ जाती है, इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। अब भाई कॉपी राइटिंग जो भी ऐड बन रही है, जैसे कि टीवी पे ऐड दिखा हुआ ऐड, है ना, सोशल मीडिया पे ऐड दिखा हुआ, उस ऐड को बनाने के लिए जो स्क्रिप्टिंग करी जा रही है, जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, जिस तरीके से वो चीज़ बोला जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो कॉपी राइटिंग के थ्रू होता है। जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को पिच कर रहे हैं, तो उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नीश हो गई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर नीश का मतलब क्या होता है और कैसे नीश डिसाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि आपको किस तरीके से नीश डिसाइड करना है अपने लिए। जो भी एग्जांपल मैंने लिया अपने रिलेटेड, एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगा मैं, वो चीज़ चुनो जो आप खुद से बोल सकते हो, मतलब कि जिसके लिए आपको कहीं यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, खुद दिल से निकले, हाँ भाई मेरे को इस चीज़ की एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो मैं इसको लोगों तक बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ चुनो। बाकी ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम बिना सोचे समझे उठा लेते हैं और उस पर ज़्यादा दिन कभी टिक नहीं पाओगे आप। जैसे बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही होते हैं, ये वो फलाना डिगना, तो उन पर मत जाओ, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे आप। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी सी नीश सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें कि आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, जिसको आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। उसके लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े, बस आपने खोला कैमरा, फलाना डिगना जो भी खोलना है आपको, और आप उससे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मतलब साफ है कि जिसमें आपका नॉलेज हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो नीश डिसाइड करो। जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके रिलेटेड देखो कैसे मैं इस चीज़ में क्या से क्या 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 कर सकता हूँ। इसके लिए बैठो, टाइम स्पेंड करो अपने ऊपर, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको ऑलरेडी नीश के बारे में पता है, आपने सेलेक्ट कर लिया है, नहीं करा तो सेलेक्ट करो, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो फिर भी कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने ये नीश डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना। अगर आप फॉलो नहीं करें तो फॉलो करो, सीरियसली बहुत अमेजिंग जाने वाली है ये। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैंने खतरनाक एग्जांपल दिया मैंने, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना अगर मन करे तो। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।